नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें 9 एजेंडों पर जो है कुल मुहर लगी है। तो बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों शामिल थे। उसके बाद आपको बता दें कि पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में जो पहले मौत होने पर अब जो है वो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अपंगता होने पर 1 लाख और आंशिक अपंगता होने पर 50,000 मुआवजा की जो राशि है वो अब दी जाएगी। उसके बाद बता दें कि नगर विकास विभाग के तहत बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली सबवे के लिए 542 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। उसके बाद बता दें कि उद्योग विभाग के तहत पटना के दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड और हाजीपुर के AFP मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। वैशाली के राघोपुर और सारण के गरखा में नए ITI की स्थापना के लिए 86 पदों का सृजन किया गया है। इस दोनों के ITI के लिए 4 करोड़ 68 लाख की राशि प्रतिवर्ष व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग की तरफ से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 409 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटकों को क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट में सहमति बनी है। पटना के करमली चौक जोन में वर्ल्ड बैंक संपोषित STP के स्थापना कार्य को पूर्ण करने के लिए 58 करोड़ 59 लाख की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि पहले जो अपंगता राशि जो बिहार से प्रवासी मजदूर की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये मिलती थी, अब उसकी राशि जो है डबल कर दी गई है, यानी कि 1 लाख के बदले अब 2 लाख रुपये जो है मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। वही अपंग होने पर 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और आंशिक अपंगता के वजह जो होगा तो 50,000 का दिया जाएगा मुआवजा। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली जो सबवे बनेगी उसकी जो राशि है वो भी स्वीकृति हो गई है। आज मंत्रिपरिषद ने 9 एजेंडों पर अपनी सहमति दी है। पहला एजेंडा श्रम संसाधन विभाग से है। आपको जानकारी होगा कि जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार से जो अन्य राज्यों में कामगार हैं जो काम करने जाते हैं, उनके साथ जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के लिए राज्य सरकार अनुदान की राशि देती है। पहले जो वहाँ पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के लिए 1 लाख रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण अपंगता जो है पहले 75,000 दिया जाता था, तब उसको बढ़ा के 1 लाख दिया जाएगा। और आंशिक अपंगता के लिए 37,500 दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 50,000। इस योजना का नाम आपको जानकारी होगा, इस योजना का नाम था बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना। ये 2008 में शुरू हुई थी। तो जो हमारे कामगार हैं यहाँ से जो जाते हैं अन्य राज्य में काम करते हैं, उनके साथ दुर्घटना होती है, तो इसी योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है अनुदान योजना, उसमें राशि को बढ़ा दिया गया है। तो ये पहला एजेंडा है जिस पर स्वीकृति दी गई थी। इसमें ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने दुर्घटना होगी। ये है कि जब भी दुर्घटना होगी तो ये नहीं, कोई भी बिहार का कोई भी मजदूर, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं काम करते करते किसी फैक्ट्री में मृत्यु हो जाती है, अगर आपको संख्या चाहिए, मैं संख्या है मेरे पास, संख्या के रूप में ये 18-19 से है मेरे पास आंकड़े। तो लाभुकों की संख्या 18-19 में थी 121, 19-20 में थी 99, 20-21 में थी 91, 21-22 में थी 74 और 22-23 में थी 136। तो ये आंकड़े भी हैं। तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दुर्घटना कब और कैसे होगी, बट जब भी दुर्घटना होगी तो उनके परिवार या उनके सदस्य जो हैं, जो भी हैं, वो क्लेम कर सकते हैं और उनको। और वैसे भी जब हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या समाचारों के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो राज्य सरकार का जो लेबर ऑफिसर हैं, बिहार भवन के ऑफिसर्स हैं, वो भी संपर्क करके इसका भुगतान कर देते हैं। तो ये दिन होगा नहीं, ये तो अधिसूचना की तिथि से। दूसरा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिनाले म्यूजियम का उद्घाटन किया था, जिसमें और
उसी में घोषणा के अनुसार बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली जो सबवे है, जो टनल है, उस योजना का रिवाइज प्राक्कलन अब आया है 542 करोड़, 542 करोड़ है। ये अंडरग्राउंड टनल है, दोनों म्यूज़ियम को जोड़ेगी और एक म्यूज़ियम से दूसरे म्यूज़ियम जा सकेंगे। तो ये एक योजना है जो स्वीकृति की गई है, जो बिहार म्यूज़ियम है और पुराना वाला जो म्यूज़ियम है, दोनों म्यूज़ियम को जोड़ना। पहले इसकी राशि थी पहले इसकी राशि थी 300 करोड़। इसमें एक बार बिड हुआ था, बिड के कारण एक तो पहले ज़्यादा हुआ, उसके बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट जो डीएमआरसी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो बना रही है, उसने रिवाइज्ड एस्टिमेट आफ्टर ऑल अपने जो कंस्ट्रक्शन का स्टडी करने के बाद डीएमआरसी ने उसका एस्टिमेट भेजा है जो 542 करोड़ है। तो डीएमआरसी जो हमारी मेट्रो बना रही है और दिल्ली में भी मेट्रो बनाती है, उसी के अनुमान के अनुसार ये 542 विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक से जो एसटीपी निर्माणाधीन है, उसका भी रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब ये 98.59 करोड़ का है, जिसमें 62 करोड़ आपका केंद्रांश है और 36 करोड़ आपका राज्यांश है। तो ये एक रिवाइज्ड एस्टिमेट का है। नगर विकास का तीसरा प्रपोजल था, जिसमें शहरी क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अब उनका जो कार्य है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्य, अब जीविका जो है, जीविका अब शहरी क्षेत्रों में भी होंगे। तो जो जीविका के साथ अब एमओयू, नगर विकास का जो एमओयू है, उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। और अब जीविका के तर्ज पर जीविका जो संस्था है, संगठित संस्था जो है, अब जीविका यहाँ पर भी शहरी क्षेत्रों में भी काम करेगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका भी निर्माण और उनका भी हैंड होल्डिंग करेगी। अभी तो अलग अलग है, अभी तो कुछ महिला विकास निगम के थे, कुछ एनएलयू आरएम का अपना एनजीओज थे, विभिन्न संस्थाएं कर रही थी। लेकिन क्योंकि जीविका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही कर रही थी, तो राज्य सरकार का यह निर्णय हुआ कि अब जीविका जो है अब शहरी क्षेत्रों में भी काम करेगी और वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगी। औद्योगिक विकास में जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसमें डेवलपमेंट के लिए 409.33 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी गई। इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ये करीब कुल 29 औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आपके नाला का निर्माण है, रोड का निर्माण है, कुछ जगह बाउंड्री वॉल का है और सोलर स्ट्रीट लाइट है। तो ये सारे जो निर्माण है, छोटे छोटे निर्माण हैं, जिसमें 30 करोड़ से लेके तो छोटी छोटी योजना है, 56 करोड़ भी है। तो सारे 29 औद्योगिक क्षेत्र की स्कीम है। तो 409.33 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है सभी 29 औद्योगिक क्षेत्रों में। आपको सूची चाहिए औद्योगिक क्षेत्र का, दे सकते हैं, मैडम को दिला दें। मेसर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया। यह चिप्स, स्नैक्स और नमकीन बनाएगी दनियावा, पटना में। और कुल इसमें पूंजी निवेश जो है 66.99 करोड़ का है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, मेसर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यह पूंजी निवेश का प्रस्ताव है। मंत्रिपरिषद में एक और पूंजी निवेश था, जिसमें मेसर्स AFP मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हाजीपुर वैशाली का है। ये कुरकुरे पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ये 38.61 करोड़ का ये प्रस्ताव था। ये हाजीपुर का इंडस्ट्री यूनिट का है। 38.61 करोड़ का है। ये हाजीपुर में कुरकुरे पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी। पर्यावरण जलवायु विभाग में जो बिहार स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड है, उसमें एक पद सृजन का है, साइंटिफिक ऑफिसर कम बायो स्पेशल एनालिस्ट है, एक पद संविदा का क्रिएशन है। श्रम संसाधन विभाग का प्रपोजल है, जो नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हैं, उसमें राघोपुर एवं गड़खा हेतु स्थापना के लिए 86 पद का सृजन की स्वीकृति है। इस पर 4 करोड़ 68 लाख का व्यय होगा। यही 9 एजेंडा हैं जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति